अगर दो ट्रक इस रोड पर बड़ी तेजी से एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं और इसी जगह पे अगर वो क्रॉस करने वाले हैं तो मुझे तो इस छेद में कूदना पड़ेगा, अदरवाइज इन पैरों को उस ट्रक के पहिए इसी रोड पर चिपका के चले जाएंगे। तो इससे सभ्यता का सवाल खड़ा हो जाता है कि पहिया पहले आया या पैर पहले आए थे। तो सिंपल सा जवाब है, पैर ही पहले आए थे। तो मानव ने एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए इन पैरों की सहूलियत के लिए रास्ते बनाए, उसके बाद में तेजी से पहुंचा जा सके इसके लिए पहिए का आविष्कार किया। लेकिन अब इस रोड पर जो डोमिनेंस है वो पहिए का हो चुका है, पैरों का डोमिनेंस नहीं रहा। तो जब पहिया इन पैरों को इस रोड पे चिपका के चला जाएगा उसके बाद में केवल एफआईआर होगी, क्लेम के मुकदमे दर्ज होंगे, क्योंकि इन पैरों को इस रोड पे चलने का अधिकार ही नहीं है। जब हम लोग भारत का संविधान पढ़ते हैं तो वहां पर आर्टिकल 19(1)(d) में ये बताया गया है कि ऑल सिटीजन्स shall have right to move freely throughout the territory of India। सभी भारतीय नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर आबाद रूप से विचरण करने का अधिकार होगा। लेकिन ये जो विचरण है, हम लोग जो मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, वो पहियों के माध्यम से यदि किया जाए तभी यहाँ पर संभव है, क्योंकि पैरों के लिए तो जगह ही नहीं बची है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब 19 जून को ये कह दिया है कि राइट टू वॉक इज द फंडामेंटल राइट। पैदल चलने का अधिकार हमारा मूल अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक मामला पहुंचा इलियास मणियार वर्सेस अय्यप्पन का। इलियास मणियार अपने 5 साल के बच्चे को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे, उसी दौरान एक टैंकर आता है और क्रॉसिंग के ऊपर उस बच्चे के ऊपर से गुजर जाता है। ऑन द स्पॉट बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद में क्लेम का एक मामला चलता है, उसी के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है राइट टू वॉक फंडामेंटल राइट है। फिर बात आती है इस फंडामेंटल राइट को इंश्योर कैसे करवाया जाए, क्योंकि इस रोड पे जब हम लोग चल रहे हैं तो उसके लिए जो मोटर व्हीकल एक्ट बनाया गया है, वो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 तो केवल पहियों को अधिकार देता है। अंग्रेजों ने 1939 के अंदर मोटर व्हीकल एक्ट बनाया था और उस एक्ट में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कुछ रेगुलेशंस बनाए थे। फिर हमारे कानून निर्माताओं ने 1988 में इसी को कॉपी पेस्ट कर दिया था। अब पैदल चलने से रिलेटेड मोटर व्हीकल रेगुलेशन 2017 भी आए थे। उसके अंदर ये कहा गया था कि जब भी कोई रोड बनाई जाए तो म्युनिसिपैलिटीज को, पंचायतों को और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर वालों को यह कहा गया था कि आप क्लियर पेडिस्ट्रियन पाथ बनाओगे, फुटपाथ डिमार्केट करोगे, चिन्हित फुटपाथ होना चाहिए। अभी यहाँ पे किसी प्रकार का कोई चिन्हित फुटपाथ नहीं है, तो यहाँ पे पहिया ही चलेगा, पैरों को चलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पहिया कहेगा कि मेरा ही अधिकार है, यहाँ पे आपके लिए चलने के लिए कोई जगह ही चिन्हित नहीं की गई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है इसके लिए कोई अथॉरिटी बने, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। जैसे राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट है, उसके लिए शिक्षा का अधिकार 2009 अधिनियम बनाया गया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 बनाया गया जो कि खाद्य सुरक्षा इंश्योर करता है। वैसे ही राइट टू वॉक को इंश्योर करने के लिए प्राधिकरण बनाए जाने की जरूरत है। तो कानून बनाएंगे तभी हमारे फंडामेंटल राइट्स इंश्योर हो सकते हैं, अदरवाइज हमारे सामने बड़ी चुनौती रहेगी। तो ये जो छोटी छोटी बातें होती हैं यही किसी देश को बेहतर बनाती है। तो क्लियर कट डिमार्केशन जरूरी होता है फुटपाथ का, पेडिस्ट्रियन क्रॉसिंग का, अदरवाइज हमारे सामने जीवन जीने के अधिकार को लेकर भी चुनौती आ जाती है। इसीलिए जो ये हम लोग पैदल चलते हैं उस अधिकार को हम लोग आर्टिकल 19(1)(d) में तो साथ में पढ़ते ही हैं, साथ के अंदर इसे आर्टिकल 21 के साथ में भी पढ़ा जाता है। तो इस प्रकार के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं, जो समाज की रियल ज़रूरतें हैं, समस्याएं हैं, उन पर हमारे MP MLAs को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो लोग ही कानून निर्माता हैं और इस प्रकार के प्राधिकरणों का निर्माण वह कानून बनाकर कर सकते हैं। और जब तक इस प्रकार का कोई प्राधिकरण नहीं होगा तब तक यहाँ पर मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ने तो पहियों को ये अधिकार दे दिया है, तो यहाँ पर पहिए ही अपना डोमिनेंस रखेंगे। तो पहिए का डोमिनेंस हमारे पैरों के लिए खतरा है, तो इन पैरों को भी अधिकार मिले, तो पैदल चलने का अधिकार इंश्योर किया जाए। इसके लिए ये बेहतरीन जो फैसला है ये आने वाले समय के अंदर एक नई राह बनाएगा। धन्यवाद।